हेलो, राम राम जी, राधे राधे। दाल बना रही हूँ आज खाने में। और संडे है, संडे के दिन तो भैया क्या टाइम होगा, 11:30 या 11:30 नहीं, 11:15। तो खाने वगैरह की तैयारी करके तब बनाऊँगी, क्योंकि आज तो कोई टेंशन नहीं ना हो। पूरे दिन आराम से रहना। और संडे के दिन मेरे कितने काम निपटाने पड़े मुझे। दाल में मैंने टमाटर डाल दिए, बाद में तड़के में निकाल लूँगी। मक्खन भी लोया हो गई, खेत रख लिया लड्डू को। और रात जमाया दूध, देखो दही कैसी बढ़िया जम रही है ना। और खा तो सही है रोटी हम, चटनी और दही चाय से। भाई हम तो खा लिया, हम अच्छी लगे, लेकिन कछुआ ना खाता ना, तो इसलिए दाल बना रही हूँ। और आज ना मैंने वेट ना करा कि मक्खन में गरम करके 2-4 बार उबाल कर रख देंगी। तो आज मैं डायरेक्टली ही घी बना रही हूँ। तो टाइम लगेगा, कम से कम 1 घंटा लग जाए ऐसे घी बनाने में। गैस को कैसे हो रहा है, लेकिन बना इसलिए रही थी, इस डोलची को घी खत्म होगा। घी तो देखो और भी रखा हो, पर मैं सोच रही है डोलची में कर दूँ इसे करके। थोड़ा ही है, दूध देख लो, गैस स्लो कर दिया बिल्कुल, फिर भी वो दिखा रहा। और मैंने दाल में भी मिर्च कमी डालूँ साथ के साथ ही, बस तड़के में तो फिर तड़का ही लगे लहसुन प्याज को। आजा आजा तो कुत्ता हुआ वो गिरते फिरते ऐसे हो। और जी आज संडे का दिन समझो पूरा दिन बिज़ी, और भाई मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। सोचती हूँ कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ संडे के दिन। भाई सभी सोचते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं उन्हें निपटा लें, लेकिन मेरी औलाद नहीं निपटाने देती, क्योंकि मुझे काम पे काम भी बताए जाते हैं। और संडे के दिन एक्स्ट्रा काम ऑलरेडी इतने होते हैं कि वो करने ही पड़ते हैं। और तो मैं आज ये मक्खन भी साथ के साथ बना दूँ, क्योंकि ये 1 दिन का ही ताज़ा मैंने साथ के साथ भिगो दिया। और फिर मैंने चलो मक्खन भी निकाल दूँ, जैसे कि मैं आपको बता रही थी भी एक्स्ट्रा घी निकालने का कर रही हूँ आलकस, तो इसलिए इसी डोलची में साथ के साथ कर दूँगी तो यूज़ हो जाएगा। थोड़ा इसमें टाइम लगता है, लेकिन कोई नहीं भाई, टाइम तो है, संडे है, बड़े आराम से हूँ। तो उधर आटा वाटा गूँध के दाल वगैरह चढ़ा के और घी बन रहा है राम राम से, तब तक मैंने अपनी कपड़े वगैरह जो डाल रखे थे मशीन में वो ले आई हूँ इधर सुखाने के लिए, क्योंकि भाई थोड़ा व्लॉग 2-4 दिन का ही है, तो उस टाइम धूप निकली है, मौसम ऐसा ही था बारिश का भी, और घटा रही हैं, धूप नहीं निकलती थी, तो कपड़े इनकी बड़ी दिक्कत है सुखाने की। तो इधर लेके आ चुकी हूँ। तो चलो भाई आज इधर सूर्य देव जी प्रकट हैं और हवा भी लगती है, तो यहाँ ना अगर धूप निकल जाओ ठीक ठाक सी और हवा चलती है तो मेरे ना कपड़े 1 दिन में ही सूख जाते हैं। वरना मैं तो भाई अपने बालकनी में, मुझे उसी में ही अच्छा लगता है कपड़े सुखाना, नो टेंशन। उतारने की भी इतनी नहीं रहती कि भाई इन्हें उन्हीं का उतारो और रात हो गई अंदर लाओ। उधर तो मेरा आराम से स्टैंड पे सूखते रहते हैं, और अब इधर मुझे टेंशन शाम को उतारो। क्या बहुत सो होगा हाल। और पसीने देखो भाई, स्वेटर उतारने की नौबत आ रही है, गर्मी लग रही है मुझे तो बहुत तेज। और भैया भाई मेरी मैड नहीं है ये, क्या टाइम हो गया, 12:15 हो गए। संडे के दिन तो ये भी पीना है कभी कभी, डस्टिंग तो हो गई है। और मेरा घी बन चुका है, 1 घंटा हुआ बनते बनते। तो ये परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट वाला घी बना। और आज इसमें मैंने यही बनाया, आज मैंने 2 दिन लिए वरना मैं 2 दिन में बनाऊंगी। गैस बचे वक्त बचे, लेकिन आज वक्त भी आ, और क्या गैस तो फूकी फूकी है। और फिर मिल चुकी है दाल, बेर रखी को बेर खाऊंगी। एक ही किन्नू खाया, वहाँ से भूख लग रही, किन्नू देखा ही हूँ, आज तो ज़्यादा जल्दी भूख लगी। बेर वो खा ली, एक आज इसके शोल्डर में बड़ा पेन है, तो आयोडेक्स भी लगाई रात वगैरह। मैंने ना किसी से कुश्ती करी, तो ये दोनों भैया बहुत कुश्ती कर रहे हैं आपस में, फिर भी पेन हो रहा। अब मैं क्या गर्म पानी से नहाया ना, गर्म पानी की बिल्कुल रात की आवाज मार, पता नहीं किसकी आई रात आवाज, चौंध बहुत है ना घर में, तो मैंने देख लिया इसके, तो सिकाई कर लियो तन्नू। ये बड़ी बेटा कैमरा मैन को बुलाया जाए थोड़ी सी देर के लिए।
दाल हमारी रेडी। टमाटर देख कैसे बढ़िया गले। अब इन्हें निकाल लूँगी अलग से। अब इन्हें अलग से निकाल के लहसुन प्याज का तड़का, लड्डू की निकाल के जीरे का तड़का। फिलहाल तो मैं घी छोड़ लूँ, तो मैं घी दिखाऊँ वहाँ पे तुरंत छोड़ क्योंकि ये खत्म हो। अरे मैंने निकालना चाहे ना कि निकालूँ। और हम तो मक्खन खा लेते हैं, मक्खन भी है, लेकिन यूँ मक्खन नहीं खाता। मैं तो खा लेता। सही में छोड़ दूँ यहाँ बनाना। अरे से मैंने भाई ऐसा हुआ है, बर्तन जली जा कतई। देखो कतई जल गई पतीली। अभी दिखाऊंगी, घी छान लो पहले तब दिखाऊंगी भाई। देखो दिख रही है ना, देखो कतई जल गई। अभी से बर्तन धोने वाले की ना बड़ी जान को गल जाएगी। तो हमारे में तो कोशिश करूं कि बर्तन कम जले। ऐसा भाई ना छछेड़ू बोला है, छछेड़ू। तो इसे मैंने पहले बड़ी बूढ़ी सिर धोती गई है, अपने बाल धोई तो उनके बाल भी बड़े मजबूत रहते कही है, और टाइम से उनके सफ़ेद भी ना हो गए जल्दी, और ना क्या है ना उनके कभी सर में दर्द हो गया। हमारी माँ बता रही, दादी माँ, हमारी मम्मी ने। तुम लगाओगी आज? दादी माँ ना भाई, हम नहीं लगा सकते। क्यों? हमें तो इसकी स्मेल आवे। हमें तो भाई इसकी स्मेल सी आ गंदी सी, हम नहीं कर सकते ये इस्तेमाल। चलो भैया अच्छा चलो वैसे मैं कर दूँ। अभी इसमें घी टपक रहा हो वैसे, और मुझे दूसरा करना खाली बिल्कुल बारीक छन्नी में, और यही डोलची में कर दिया हम जब पहले है। अभी मुझे सब्जी लगा लो। अभी चाय हमने नहीं आ रही है, चाय बड़ी टेस्टी बन रही है। कढ़ी कढ़ी बना ली, चाहे कुछ बना ली। तेने ये ना रखी ना चप्पल आज पे छोड़ गई ना, डोल में रख देगी ना। अच्छा कढ़ी पत्ता तोड़ लाए, पीछे कौन करने जा रही है? हाँ ये दिखा दी मैंने। अभी मुझे तसल्ली में काम निपटाए के 2 काम करने, एक तो मूली काटनी भुजी को, पतलू लाया नहीं रखी है, और एक मुझे मटर छीलनी है। बेर छीलनी है। बेर खाएगा? खाएगा बेर? अरे नहीं रहने तो भागे। नहीं तब तेरी मैं ताली बोलती रहे, पकड़ के ए पकड़ ले, पकड़। तेरी माँ तो गाती बताती रहे। ले बेर खा, पूरे दिन यहाँ मिठाई फिरे जा अपनी गए। जा जाई चाय धूप में कौन नहीं बैठ रहा, पसीने आ रहे हैं मुझे तो, गर्मी लग रही है। हैं पंखा चलाऊं? आए नहीं सुन जाए थोड़ी देर में। हाँ सीजनेबल फ्रूट्स जरूर खाने चाहिए। बेर का और अमरूद का सीजन आ रहा दवाई के, फिर तो खैर गर्मी में भी आ, पर ये सर्दी में ही आए 1.5 महीने खाओ। और एक सहस होता हुआ मई में आएंगे, वो भी 1 महीने करीब का 15 दिन ही आओ, वे भी ज़रूर खाने चाहिए। और फ्रूट्स तो भाई 12 महीने मिला, ये चीज़ें नहीं मिलती, तो खाओ पियो। बेर खा कर फिर दोबारा से लगा अपने काम पर। चलो बेर खा के मिलेंगे यहाँ पर। मुझे बेर से जुड़ी एक बात बताना आई, शेयर करना है आपके साथ। हमने ना बेर को तोड़ कर खाए, इतने मोटे वाले तो नहीं वे बेर, इतना मोटा भी नहीं है, इससे कम ही बाई चांस कोई मिल जावे। और सुबह के टाइम खासकर जब हम स्कूल जावे, तो भाई हम स्कूल जाए करे पैदल जाए करे, बस वगैरह नहीं थी हमारा, तो देखो स्कूल पैदल ही हो। तो भाई स्कूल अब ऐसा तो है नहीं कि बेर ही ना पड़े, कोई पेड़ ना पड़े रास्ते में, 2-2.5 किलोमीटर दूर स्कूल है हमारा। तो बीच में जब सुबह के टाइम उधर तो कोहरा पड़ाया सड़क पर कुछ ना दिखाया, पर हमें बेरी जरूर दिखेगी, बेर के पेड़, क्योंकि रोड के सारे ना बेर के पेड़ एक न एक थोड़ी थोड़ी दूर पे मिला है, तो तोड़ा ही। आ देखो ये जाली में भाई है जाली में भाई है। और अभी धूम देखा, अभी किसी की ना सुनेगी ना पूछेगी, और अभी सीधी लगेगी जाए एकदम दबड़ गई।
सही स्टॉक भर रखा मैंने तेरे को आज बर्तन उनको जीपी सब था के बस स्टॉक तो ही होगा। कल 4:30 बजे धो को भाग गई हाँ भाई बेर मतलब रास्ते में हम बेर खाते हुए जा भाई, छोटा हो मोटा हो, और वो बड़े टेस्टी बेर रहे भाई, ये तो टेस्टी नो जितना वो रहे भाई। तो ऐसा किस किसी ने खाई बेर भाई? हमारी जनरेशन में तो बहुत, गांव में तो खाई, जो हमारी जनरेशन क्या उन्होंने तो खाई बताना। एक मेड जा चुकी थी और दूसरी भाई अब आई है, वो भी लेट आई है क्योंकि वही रिंकी नहीं है, तो इसलिए मैंने रूपम लगाई हुई है, तो रूपम थोड़ा लेट आई है। जब इन पे काफ़ी घर हो जाते हैं भाई, बीच में इन्हें ना एडजस्ट करना होता है कि हमारा काम तो एकदम इन्हें मिलता है, तो फिर ये हमारे काम के लिए या तो सुबह सुबह टाइम निकालती है या 8 बजे आती है, या फिर जैसे आज संडे था तो फिर नो टेंशन, आज ये लेट आई है तो भाई चलेगा, इतना लेट तो 11:30-12 का टाइम था। और मैं नहा के अब आ चुकी हूँ पूजा करने। तो भाई आज के संडे के दिन तो जी हमारे लड्डू जी भी थोड़ा लेट ही उठते हैं, लेट स्नान करते हैं, नहा धो के बैठते हैं, तो ये भी आज के दिन ना संडे पूरा एंजॉय करते हैं। तो चलिए जी अब हमारे लड्डू जी नहा लिए हैं। और ये पोशाक ना मैंने ही बनाई थी अपने आप ही, और मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये वाली पोशाक, क्योंकि मैं जब ये पोशाक बनाती हूँ वूलन वाली, तो मैं ना बाजू बनाती हूँ फुल स्लीव्स, और जो मार्केट से आती है ना उनमें ना फुल स्लीव्स नहीं होती, वो कंधे तक ही रहते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि लड्डू जी को ठंड लग रही है, तो फिर मैं शॉल वगैरह से इन्हें कवर करती हूँ। और जब मैं अपनी वाली ड्रेस पहनाती हूँ जो खुद बनाती हूँ, तो उनमें मुझे ना फिर शॉल वगैरह का नहीं लगता, और काफ़ी अच्छी लगती हैं जब स्लीव्स वाली बाजू पहनाते हुए फुल बाजू की। और ये देखो मेरे दोनों बैठे हैं, छोटे लड्डू भी, मेरे श्याम बाबा भी। तो श्याम बाबा भी स्नान करा दिए, और साथ में तन्मय ने फिर भोग लगा दिया, क्योंकि मैंने फिर बाद में खाना वगैरह बनाया था, तो तन्मय ने फिर भोग के सीधा ले जाके दिखाया आपको। और इधर ये देखो भाई, ये ना चॉपस्टिक क्या बोलते हैं इनसे, खाना मेरे तो बस की बात नहीं है। तन्मय से कहा एक बाइट दे दे बस, तो तन्मय इसी में लाया करा, अगर आप एक बाइट खाओगे तो फिर मैंने कहा ऐसे नहीं, उंगली ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी से निकलता है, तो मैंने ये घुमा के ऐसे कर लिया। तन मैंने सोचा कि अब तो मम्मी सारी खा जाएगी, और ये बक पक करने लग रहा है साथ के साथ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो प्लेट ले लेते हैं, नहीं तो सारी खा जाएगी। अरे गरम गरम खाओ, अरे गरम गरम खाओ, चलो अब दर्द बहुत जल्दी भूख लग। एक तो मैंने इनसे कैसे कैसे हथियार खाने के देखियो, इस औलाद क्या मेरी है, अरे देखियो ये देखो, ये देखो भैया डोरेमोन देखे हो ना, क्यों हमने तो सिंचैन और सिंचैन छोटा भीम, छोटे भीम में तो लड्डू ही खावे, और छोटे भीम देख के तेने बहुत लड्डू खाए, फिर मोटू पतलू देख के इसने समोसे खाए, और अब देखो अरे हम तो नहीं फेल होगा फेल को खाया को खाई गई नहीं है, हाँ नीचे बैठ के दिखा ना कैसे पकड़ी जावे है यूं यो, हाँ पकड़ी कैसे जा, देखिए इस पे कैसा हुआ चलना नहीं, मैं तो देखो सीखूंगी, मैं भी सीख करूंगी यार, कटर 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 यार। मतलब मैंने ना 20 मिनट तक उसे खड़ा होकर बस समझाई कि भाई ऐसे चलानी है, नहीं चली उस पे नो करके खा रहा है फिर नो ये सलाई तो स्वेटर बुनने को कौन में आज और ये जी रात को ना खाने में इसी के लिए ही आलू के चंदे बन रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो सब्जी दूसरी बनी थी। और इसे देखो ये करा लो, मैंने कहा इन्हें चला दे वरना ये लग जाएंगे, तो चला तो रहा है, पैड पैड कर रहा है। तो चलिए जी ब्लॉग के लिए आज के लिए करते हैं राधे राधे। कैसे लगे हमारे ब्लॉग, और जी सब्सक्राइब भी क्या करो, लाइक भी क्या करो ज़रूर। ये देखो मेरी औलाद उल्टी भागी, क्योंकि हमारी सब्जी अलग है आज, इसकी अलग है।